वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि DTFT और जेड ट्रांसफॉर्म के बीच क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। इस रिलेशनशिप को डिस्कस करने से पहले हम शुरुआत करते हैं इन दोनों के फॉर्मूले से। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स एन तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसे लिखा जाता है एक्स ओमेगा और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है बाय समेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन से। वहीं पर किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म जिसे हम एक्स जेड भी लिखते हैं उसे कैलकुलेट किया जाता है बाय समेशन फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन जेड की पावर माइनस ऑफ एन, जहां पर z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं बाय r e टू द पावर j ओमेगा, जहां पर r सर्कल की रेडियस होती है और ओमेगा होता है एंगल या फ्रीक्वेंसी। तो Z ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है ये DTFT यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला है ये। अब हम रिलेशन को बनाना शुरू करेंगे Z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में Z की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं बाय R e टू द पावर j ओमेगा। तो इस वैल्यू को हम फॉर्मूले में रखते हैं। हमें मिलेगा फॉर्मूला समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन, जेड की जगह पे हमने रख दिया आर ई टू द पावर जे ओमेगा की पावर माइनस ऑफ एन। अब इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे इसे, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन आर की पावर माइनस ऑफ एन ई की पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा एन। ये जो रिलेशन है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और जो रिलेशन हमने अभी डिराइव किया उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर हम इसे एक नया सिग्नल मान ले एक्स डैश एन, यानी एक्स डैश एन ले लें एक्स एन आर की पावर माइनस एन के बराबर, तो उस केस में हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स डैश एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन के बराबर। अब आप देखिए कि हम जब एक्स एन का DTFT कैलकुलेट करते हैं या हम एक्स डैश एन का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें, चूंकि एक्स डैश एन और एक्स एन आपस में रिलेटेड हैं, तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें वैल्यूज सेम मिलती हैं। अब वैल्यूज सेम मिलती है तो किस तरह से मिलती है, हम एक्स एन का DTFT कैलकुलेट करें या हम एक्स डैश एन जिसकी वैल्यू एक्स एन आर की पावर माइनस एन है जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें, हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। यानी कि अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को, चूंकि ये आर क्या बता रहा है, ये आर बता रहा है जेड डोमेन की रेडियस,
जिस रेडियस पर आप सिग्नल का एस्टिमेशन कर रहे हो। रेडियस के बाहर कॉजल, रेडियस के अंदर नॉन कॉजल, ऐसा करके जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आर रिप्रेजेंट करती है रेडियस। अगर हम रेडियस की वैल्यू को रख दें 1, उस केस में ये दोनों सिग्नल बिल्कुल बराबर हो जाएंगे और DTFT की वैल्यू बिल्कुल Z ट्रांसफॉर्म के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में हम कहते हैं कि DTFT और Z ट्रांसफॉर्म दोनों की वैल्यूज हमें सेम मिलेंगी अगर हम यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर इनका एस्टिमेशन करते हैं। अगर हम यूनिट रेडियस वाले सर्कल पर DTFT और Z ट्रांसफॉर्म का एस्टिमेशन करें, हमें दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम मिलेगी। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो यही रिलेशन होता है DTFT और Z ट्रांसफॉर्म के बीच।